नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं तृप्ति आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट एक ऐसे मंदिर को लेकर जो बहुत ही बड़ा चमत्कारी मंदिर कहलाता है। मेवाड़ का ये मंदिर जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही मुक्तियों को लेकर तारीफ करते हुए सुना है। जी हाँ, मेवाड़ के झानताला माता मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में वैसे कई ऐसे मंदिर हैं जिसे चमत्कारी माना जाता है, जहाँ की मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन मेवाड़ के इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ लकवा रोगियों को राहत मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, लकवा रोगी अपनी बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं इस मंदिर में आकर। आखिर क्या है यहाँ ऐसी चीज़ विशेष जिससे लकवा रोगियों को मुक्ति मिल जाती है? लकवा रोगियों को डॉक्टर तक इस परेशानी से नहीं बचा पाते, लेकिन पीड़ितों को यहाँ आकर मुक्ति कैसे मिलती है, आज इस रिपोर्ट में हम इस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ मुर्गे छोड़ने की भी बहुत ही अनोखी परंपरा है। चलिए जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें इस मंदिर के बारे में। कैसी है मान्यताएं यहाँ की अजीब। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं न सिर्फ अपनी बीमारी से निजात पाते हैं, बल्कि बहुत ही चमत्कारी तरीके से मुर्गे छोड़ने की जो परंपरा है, इस प्राचीन मंदिर का इतिहास और इसके चमत्कारी प्रभाव से इसे धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है। इसी कड़ी में आज हम इस मंदिर से जुड़ी बहुत ही अनोखी बातें करेंगे। झानतला माता मंदिर मेवाड़ का प्रमुख शक्तिपीठ, लकवा रोगियों के लिए एक चमत्कारी स्थान। यहाँ आने से रोगी न सिर्फ ठीक हो जाते हैं जल्द, बल्कि उनका कष्ट भी दूर हो जाता है। मान्यताएं हैं कि मंदिर में रात्रि विश्राम और वट वृक्ष की परिक्रमा करने से लकवा के रोगी को राहत मिलती है और ये बीमारी से वो मुक्त हो जाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद 21 बार जिंदा मुर्गा मंदिर परिसर में छोड़ते हैं। ये भी यहाँ की मान्यता है दोस्तों। जी हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऐसे हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उस धार्मिक स्थलों के बारे में बात करें तो कई जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और राजस्थान में ख़ास तौर पर ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें मान्यताएं बहुत अनोखियाँ रही हैं। तो आइए इस मंदिर के सारे रहस्य के बारे में जान लेते हैं और हम उम्मीद करेंगे इस रिपोर्ट को आप अपने जानकारी अपने करीबियों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है भक्तों की जब मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है तो 21 बार जिंदा मुर्गा मंदिर परिसर में छोड़ना पड़ता है। यहाँ मुर्गों की संख्या इसी वजह से काफ़ी बढ़ जाती है। आपको यहाँ चारों तरफ मुर्गे ही नजर आएंगे। जी हाँ, विक्रम संवत 1215, जी हाँ 1215 में स्थापित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान स्वरूप 5 देवियों की प्रतिमाएं मौजूद हैं, जो इसकी धार्मिक महत्वता को दर्शाती है। इतना ही नहीं, झानताला माता मंदिर की सेवा 5 पीढ़ियों से एक ही परिवार द्वारा की जा रही है। ये भी आपको हैरान करेगी। अचंभित करने वाली बात यह, पीढ़ियों से एक ही परिवार इस मंदिर की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक माना जा सकता है। वैसे इस तरह की कहानी आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन झानताला माता मंदिर के बारे में जब बात हो रही है तो हम आपको डिटेल में और भी कुछ बातें बताना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर, जो ज़रूर आप भी सुनना चाहेंगे झानताला माता मंदिर के बारे में। जी हाँ, वैसे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में झानताला माता मंदिर काफ़ी मशहूर है और यहाँ की महिमा अपरंपार माने गए हैं हमेशा से ही।
तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ की माता की तस्वीरें हैं मंदिर की। आइए और भी जानते हैं यहाँ के बारे में बात। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के बारे में। शक्तिपीठों में चित्तौड़गढ़ की झांता माता मली एक ऐसा स्थान है जहां न केवल प्रदेश से बल्कि दूर दराज के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में और दिलचस्प बातें। जिला मुख्यालय के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर झांतला माता मंदिर स्थित बताया जाता है, जहाँ की मान्यता माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाने के हैं। वर्षों पुराने माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खासी तादाद में लकवा रोगियों को यहाँ पर आते हुए देखा जाता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में हजारों लोग खासकर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माता के दरबार में यहाँ पहुँचते हैं और स्वयं को धन्य होने की अनुभूति भी करते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर विट वृक्ष की परिक्रमा करने से ही लकवा रोगियों को मुक्ति मिलती है। इसी भावना के अनुरूप बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, चांतला रानी की शरण में रहते हैं उनके परिजन। जी हाँ, बड़ी संख्या में जो है इस नवरात्रि में भी ये भी कहा जाता है कि श्रद्धालु रोगी मुक्त के बाद मुर्गों का उतारा कर मंदिर परिसर में उसे छोड़ते ही हैं। और तो और नवरात्रि मेले की भी अनुभूति फल स्वरूप में रही है यहाँ खास। आधुनिक और वैज्ञानिक युग में यहाँ चिकित्सक लकवा रोगियों का उपचार करने में महीनों लगा देते हैं आज समय में, ये तो पता ही है आपको। लेकिन झांतला माता के दर्शन मात्र से लकवे का रोग दूर हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यकीनन आप भी अपने करीबियों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे। अगर उन्हें अनुभव हो या किसी को वो जानते हो जो लकवा रोगी है तो उन्हें वहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए। वैसे कई भक्त यहाँ महाप्रसादी का आयोजन भी करते हैं। रोगियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु भी चांतला माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में नवरात्रि के दिनों में पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर रात्रि विश्राम कराने के साथ ही समीप विट वृक्ष की परिक्रमा कराने से निश्चय ही लाभ होता है। मंदिर परिसर में ये अक्सर माना गया है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे खास तौर पर यहाँ के बारे में जो मान्यताएं हमने आपको बताई हैं, इसे अभी भी वहाँ के आसपास के लोग काफ़ी समय से जो मानते आए हैं वो अभी भी इसी तरह से इस मंदिर के बारे में इस तरह के चमत्कार पर यकीन करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से रिपोर्ट।